कि याजूज माजूज क़यामत से पहले कब निकलेंगे और इस वक्त याजूज माजूज कहाँ है और कैसे ये मखलूक पैदा हुए। दोस्तों, हजरत ज़ुल्करनैन एक अल्लाह के वली थे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रवे ज़मीं की बादशाही अता फरमाई। हजरत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको कभी मौत ना आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था और वो आबी हयात के चश्मे से पानी पीने से महरूम हो गए। उसके बाद हजरत ज़ुल्करनैन ने 3 सफर किए। पहला सफर मगरिब की तरफ, दूसरा सफर मशरिक की तरफ और फिर आपने शमाल की तरफ सफर किया। यहाँ तक कि 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहाँ की आबादी की एक अजीब जबान थी जिन लोगों के साथ इशारों से बात की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। अब याजूज माजूज कौन थे, जरा गौर से सुनिएगा। ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक फसादी गर्रों है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये बिल्कुल वहशी और जंगली है जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। बाहर के मौसम में ये लोग अपनी गारों से निकलकर ये लोग तमाम खतियां और सब्जियां खा जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांपों और बड़े बड़े जानवरों को खा जाते थे। हजरत ज़ुल्करनैन से वहाँ के लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और इनकी इन तकलीफों से हमें नजात दिलाए, और इस काम के बदले में इन लोगों ने कुछ माल की भी पेशकश की। हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। अब ऐसा करो कि तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनाची आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चढ़कर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिलाया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत दीवार बन गई। अब उस कौम और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी गई। ये वाकया सूरा कैफ में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है वो दीवार आज भी कायम है। याजूज माजूज आज भी मौजूद हैं। हजारों साल इस वाकया को गुजर चुके हैं। हदीस पाक में आता है, याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं तो इनमें से कोई कहता है अब चलो बाकी कल को तोड़ते हैं। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब इस दीवार के टूटने का जब वक्त आएगा क़यामत से पहले, तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों की इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज बाहर निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ कत्ल गारत और फितना बर्पा करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, जमीन में हर तरफ फैल जाएंगे, मगर मक्का मदीना और बीतुल मुक़द्दस में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब के सब हलाक हो जाएंगे। याजूज माजूज का ये कहना इंशाअल्लाह कल आकर दीवार तोड़ डालेंगे, तो इंशाअल्लाह की बरकत से वो दीवार भी टूट जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा।